भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य केष्टादिने नमो मावदंजाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जाए, गुरु परंपरा की जाए, वेद भक्तवृंद की जाए। ओके, तो हम लोग ने जैसे बताया था सिविलाइजेशन एंड ट्रांसीडेंस, हिंदी में इसका है अध्यात्म और 21वीं सदी। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट वीक इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रोग्रेसिंग बियॉन्ड प्रोग्रेस। प्रोग्रेसिंग बियॉन्ड प्रोग्रेस का मतलब है कि भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में लोगों को जो लग रहा है कि उसका प्रोग्रेस क्या है, पीपल आर प्रोग्रेसिंग ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म। मटेरियल प्लेटफॉर्म में लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उसको वो लोग रियल प्रोग्रेस समझ रहे हैं, पर वो रियल प्रोग्रेस नहीं है, वो आर्टिफिशियल प्रोग्रेस है। क्यों आर्टिफिशियल प्रोग्रेस है? जैसे लोग पहले पुराने जमाने में लोग झोपड़ी बना के रहते थे, आज के डेट में लोग स्काई क्रेपर बिल्डिंग बना के रह रहे हैं। झोपड़ी उतार रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, पर झोपड़ी के अंदर क्या करते थे? खाते थे, पीते थे, सोते थे, एंजॉय करते थे, यही करते थे। स्काई क्रेपर बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं? फ्लैट में 20th फ्लोर में या 50th फ्लोर में रहकर क्या कर रहे हैं? उधर भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काम वही है जो झोपड़ी में कर रहे थे, वही अभी एक स्काई क्रेपर बिल्डिंग में करोड़ रुपए के फ्लैट में बैठ के कर रहे हैं। फर्क कुछ है नहीं। तो लोगों को लगता है कि ये हमारा प्रोग्रेस है, पर रियल प्रोग्रेस क्या है? रियल प्रोग्रेस है कि हम जो एक्चुअली में, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमने आत्मा के लेवल पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में, आध्यात्मिक जीवन में हमने क्या प्रोग्रेस किया है, ये एक्चुअल प्रोग्रेस होता है। पर ये भौतिक संसार ऐसा बना हुआ है, ये मटेरियल वर्ल्ड ऐसा बना हुआ है कि वो लोग इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि बॉडीली कंफर्ट्स, हम लोग जितना ज्यादा बॉडीली कंफर्ट्स ले सकते हैं, या हमने अपने आप को जितना बॉडीली कंफर्ट्स देने में हम लोग सक्षम हुए हैं, हम लोग उसको बॉडीली कंफर्ट्स को, अपना लाइफ कितना कंफर्टेबल बनाने में हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उसको ही वो लोग समझते हैं कि ये एक्चुअली में प्रोग्रेस है। पर वो रियल प्रोग्रेस नहीं है। जो प्रभुपाद बताते हैं, कुत्ता 4 पैर पे दौड़ रहा है, किसके लिए? खाने के लिए, एक अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और मनुष्य क्या कर रहा है? थोड़ा सा और एडवांस्ड है, मनुष्य 4 चक्का का गाड़ी पे दौड़ रहा है। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमा के क्या होगा? बॉडीली कंफर्ट्स लेगा, एंजॉय करेगा, खाना खाएगा, संभोग करेगा, यही करेगा। तो ये प्रोग्रेस नहीं है। डॉग का प्रोग्रेस, हम लोग उसको थोड़ा सा सिविलाइज्ड वे में कर रहे हैं, पर डॉग जो कार्य कर रहा है, हम लोग भी वही कार्य कर रहे हैं। तो इट इज द सेम, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल, only thing is we are doing in a so called civilized way, but ultimately at the end of the day, the result, the happiness which a dog is getting by running on 4 legs, वही happiness, वही सुख हम लोग भी कर ले रहे हैं by running on 4 wheels। तो यही है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये टॉपिक कैसे स्टार्ट होता है कि प्रश्न पूछा जाता है प्रभुपाद से कि हिंदुइज्म में लोग उनको धर्म के नाम पे कहते हैं कि धर्म का पालन करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो लोग क्या है? सुस्त बन जा रहे हैं। दे आर बिकमिंग लेजी इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो क्या ये बात सच है? ये क्वेश्चन प्रभुपाद से पूछा जाता है कि रिलीजन, हिंदुइज्म, इसमें किस हद तक हिंदुइज्म को ब्लेम किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं कि ये हिंदुइज्म बोल के, हिंदुइज्म तो बहुत बाद में आया। ओरिजिनल रिलीजन, जो इटर्नल रिलीजन है, वो है सनातन धर्म। सनातन मीन्स जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इट एग्जिस्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस क्रिएशन।
तो वो सनातन धर्म को बहुत लोग अलग अलग तरीके से नाम दे रहे हैं, पर एक्चुअली ओरिजिनल रिलीजन या ओरिजिनल फेथ, ओरिजिनल धर्मा इस सनातन धर्मा वेयर यू आर सर्विंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जहां पर आप परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको केंद्र रख के सारे कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कार्य नहीं कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, परंतु भगवान को केंद्र रख के कर रहे हैं। तो वहां पर इंद्रिय तृप्ति नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है। जितना कार्य जरूरत है उतना ही हम लोग कार्य कर रहे हैं, वी आर सेटिस्फाइड इन दैट। पर आजकल के लोग बोलते हैं ये लेजी है, ये कुछ कर ही नहीं रहा। अरे जो आदमी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। मुझे एक छोटा सा टीवी का एड याद आया, मैं जब आप लोगों की उम्र का था तब मैं देखा था वो एड। आप लोगों को वैसे पता नहीं, शायद किसी ने देखा हो नहीं हो, तब तो शायद बहुत जन का तभी जन्म भी नहीं हुआ होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स अर्लियर, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। स्प्राइट का एड आता था। अभी भी स्प्राइट के एड जाते, पता नहीं, मैं तो टीवी देखता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। तो स्प्राइट का आता था कि सब कुछ क्लियर है। जो बॉटम लाइन होता था, अगर आप लोगों ने किसी ने स्प्राइट का एड देखा होगा तो उसमें आता था सब कुछ क्लियर है, राइट। ऐसे कुछ था, सब कुछ क्लियर है। मतलब स्प्राइट इतना, उसको एडवर्टीजमेंट वैसे बहुत कैची लाइन देके किया था। तो एक बार उस एडवर्टीजमेंट क्या था कि एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी भी हमारे सीनियर वरिष्ठ वैष्णव भी इसको स्टोरी के बारे में बताते हैं, पर फिर भी क्योंकि हम लोग अभी जिस यूथ में डील कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट को बात ले लेते हैं। एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठ के स्प्राइट पी रहा था। तो एक बुजुर्ग आदमी आके उसको बुला, अरे तुम इतना यंग होके तुम इस पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहे, ये तो तुम्हारा टाइम है काम करने का, मेहनत करने का, पैसा कमाने का, ये तुम्हारा टाइम, और तुम पेड़ के नीचे बैठ के स्प्राइट पी रहा है। तो वो बोला कि ठीक है, आपके हिसाब से सही है कि मुझे, मेरा उम्र है पैसा कमाने का, काम करने का, मुझे ऐसे आराम से बैठने का कोई हक नहीं है। तो आप बताइए पैसा कमाने के बाद मैं क्या करूंगा। बोला पैसा कमाने का तुम अपना फैमिली सेट करेगा, घर बनाएगा, ऑफिस बनाएगा, फैमिली सेट करेगा। बोले उसके बाद, बोला उसके बाद तुम्हारा बच्चे होंगे। बोला उसके बाद, फिर बोला बच्चों की बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी। बोला उसके बाद, बोला उसके बाद तुम्हारे बच्चों के बच्चे होंगे तो तुम दादा बन जाओगे, नाना बन जाओगे। बोला उसके बाद तुम बैठ के आराम करोगे। बोला वही काम तो हम अभी कर रहे हैं। तो वो जो काम हमको अब से 30 साल बाद करना है, पूरा मेहनत करने के बाद, फैमिली करने के बाद, इतना दुनिया भर का झमेला पाल लेने के बाद, जब हमको वही कार्य करना है तो वही कार्य तो हम आज बैठ के कर रहे हैं। ये तो वो स्प्राइट, एक्चुअली स्प्राइट का एड था, बट इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। सब कुछ क्लियर है, मतलब आपका विजन जो है इतना क्लियर है कि यू नो व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ। अगर इसको हम लोग आध्यात्मिक लेवल पे, हायर प्लेटफॉर्म में, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में लेते हैं, तो यू शुड नो व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ। इट इज जस्ट बियॉन्ड अ कैट एंड डॉग रेस। ये खाली कैट और डॉग, कुत्ता बिल्ली की तरह हमको दौड़ना नहीं है जीवन में। क्या हमारा गोल हमको पता होना चाहिए। तो ये क्लियर है, एकदम क्लियर विजन होना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर बहुत लोगों को, खास करके जो भक्ति करते हैं, उनको एस्केपिस्ट, ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पुराने को कनेक्ट करने के लिए हमने ये बताया। यहाँ पर आता है, फॉर एग्जाम्पल वी आर समटाइम, प्रभुपाद कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर समटाइम लेबल एस्केपिस्ट, व्हाट इज द चार्ज, दे से वी आर एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटी। प्रभुपाद के शिष्य बोलता है, मतलब एस्केपिस्ट मतलब जो आप सच्चाई से भाग रहे हैं, जो आर एस्केपिंग द ट्रुथ। तो लोगों के हिसाब से ट्रुथ क्या है, ये भौतिक संसार में रहना है, या काम करना है, या इंद्रिय तृप्ति करनी है। ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, क्या पता कल हो ना हो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इंग्लिश में फ्रेज आता है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो और हिंदी में होता है, खाओ पियो ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो। तो क्या पता कल हो ना हो, इट मीन्स उनके पास नॉलेज नहीं है। गीता में भगवान क्या कहते हैं, तुम शरीर चेंज कर रहे हो, इस भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक जगत है, बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस मटेरियल क्रिएशन,
देयर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड वेयर यू विल हैव एन इटर्नल लाइफ। वहां पर आपका एक सच्चित आनंद स्वरूप आपको मिलेगा। वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज जैसा कुछ है ही नहीं। दिस इज ऑल कृष्ण टेलिंग। तो जो बोलता है क्या पता कल हो ना हो, मतलब उसने वो ज्ञान लिया नहीं है कल क्या होने वाला है, हम कैसा आचरण करेंगे, हमको कहाँ जाना है, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य है, वो सब कुछ गीता में दिया हुआ है। जैसे अभी हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए हम 9-10 में पढ़ रहे हैं, तो हम 9-10 में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि 11-12 में हम कौन सा स्ट्रीम लेंगे। 12 पास करने के बाद हम कॉलेज में क्या स्ट्रीम परस्यू करेंगे, हमको सीए परस्यू करना है तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अकाउंटेंट का करेंगे, अगर हमको इंजीनियर बनना है तो हम कंप्यूटर साइंस के फील्ड में भागेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भागेंगे, साइंस लेंगे। अगर हमको लॉ करना है तो फिर हम एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे, सॉरी इसकी पढ़ाई करेंगे, लॉ की पढ़ाई करेंगे। अगर हमको डॉक्टर बनना है तो हम एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे, और लॉयर बनना तो एलएलबी करेंगे। तो हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज वी नो, हम लोगों ने अपने माइंड में एक गोल, एक टारगेट सेट किया है कि हमको फ्यूचर में ये करना है। सिमिलरली कृष्ण कहते हैं कि इस लाइफ के बाद एक और लाइफ है, तो यू हैव टू प्रिपेयर। जैसे हमका हमारा स्कूल के बाद का जो लाइफ है, एक हमारा स्कूल और कॉलेज का लाइफ होता है, एजुकेशनल लाइफ होता है, और एक उसके बाद कॉलेज पास करने के बाद हमारा एक दूसरा लाइफ स्टार्ट होता है, जहां पर हम अपने आप को सेट करते हैं, एक परिवार बनाते हैं, इत्यादि बहुत कुछ कार्य करते हैं। तो वैसे ही इस जीवन के बाद, जैसे एजुकेशनल लाइफ के बाद फिर एक प्रैक्टिकल लाइफ, जहां पर हम कैसे जीते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, कैसे अपना घर परिवार चलाते हैं, वो एक लाइफ स्टार्ट होता है। वैसे ही एक इस जीवन के बाद हमारा एक और जीवन है। अब अगले जीवन की, जैसे हम आफ्टर स्कूल लाइफ या आफ्टर कॉलेज लाइफ का हम प्रेपरेशन स्कूल या कॉलेज में करते हैं, वैसे ही अगले जीवन का तैयारी हमको इस जीवन में करना है कि हम इस जीवन में जो कार्य करेंगे वैसा ही हमको अगला जीवन मिलेगा। इफ यू वांट टू स्टे इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इन द नेक्स्ट लाइफ आल्सो, इन द नेक्स्ट बर्थ आल्सो, देन वी विल वर्क अकॉर्डिंगली, देन वी विल हम लोग इंद्रिय तृप्ति करेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे। और अगर हमको पता है कि हमको यह जीवन हमारा आखिरी, या हमको अगले जीवन में भगवत धाम जाना है, तो हम लोग फिर उस हिसाब से कार्य करेंगे। तो यहाँ पर एस्केपिस्ट नहीं, वर्ड यूज ही नहीं होता है एस्केपिस्ट। वी आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम रियलिटी, इनफैक्ट वी आर वर्किंग इन सच अ वे दैट वी आर गोइंग इनटू रियलिटी। क्योंकि ये भौतिक जगत रियल नहीं है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट जगह नहीं है। परमानेंट जगह आध्यात्मिक जगत है। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। दे से वी आर एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटी। ये प्रभुपाद पूछे क्या चार्ज है, हम लोगों को बोला जाता है हम लोग एस्केपिस्ट है। एस्केपिस्ट है मतलब हम लोग अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, हम लोग अपने कर्तव्यों को अवॉइड कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग कर्तव्य को अवॉइड, तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, अभी अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। तो कैन समबडी रीड इट, देन वी विल डिस्कस ऑन इट। यहाँ से शीला प्रभुपाद disciple say, they say we are escaping from reality. Okay, somebody would like to read it? Yes, Prabhu. Yes. And okay, so the disciple is asking, they say we are escapists from reality. Then Srila Prabhupada says, yes, we are escaping their reality, but their reality is a dog's race, and our reality is to advance in self-realization, Krishna consciousness. That is the difference. Therefore, the mundane, materialistic workers have been described as mudas, asses. Why? Because the ass works very hard for no tangible gain. He carries on his back tons of clothes for the washerman, and the washerman in return gives him a little morsel of grass. Then the ass stands at the washerman's door, eating the grass, while the washerman loads him up again. The ass has no sense to think, if I get out of the clutches of this washerman, I can get grass anywhere. Why am I carrying so much? The mundane workers are like that. They are busy at the office, very busy. If you want to see the fellow, I am very busy now. Laughter. So what is the result of your being so busy? Well, I take 2 pieces of toast and 1 cup of tea. That's all. And for this,
purpose you are so busy, or he is busy all day simply so that in the evening he can look at his account books and say, oh, the balance had been $1,000. Now it has become 2,000. That is his satisfaction, but still he will have the same 2 pieces of bread and 1 cup of tea, even though he has increased his balance from 1,000 to 2,000, and still he will work hard. This is why karmis are called muras. They work like asses without any real aim of life. But Vedic civilization is different. The accusation implied in the question is not correct. In Vedic system, people are not lazy. They are very busy working for higher purpose. And that busyness is so important that Prahlada Maharaja says, Komara Acharit Prajno, beginning from childhood. One should work for self-realization. One should not lose a second's time. So that is Vedic civilization. Of course, the materialistic workers, they see these men are not working like us, like dogs and asses. So they are escaping. Yes, escaping your fruitless endeavor. The Vedic civilization of self-realization begins from Varnasrama system of social organization. Varnasrama Charavata Purusena Para Pumam Vishnur Aradhyate. Everyone should offer up the fruits of his occupational duty to the lotus feet of the Lord Vishnu or Krishna. That is why the Vedic system is called Varnasrama, literally, social organizations with a spiritual perspective. The Varnasrama system has 4 social and 4 spiritual divisions. The social divisions are the Brahmanas, teacher and priest, Kshatriyas, administrator and military men, Vaishyas, farmers and merchants, and Sudras, laborers and craftsmen. While the spiritual divisions are the Brahmacharis, students, Grihasthas, householders, Vanaprasthas, retirees, and Sannyasis, renunciants. But the ultimate goal is Vishnu Aradhyate, the worship of Supreme Lord, Vishnu by all. That is the idea. But the member of the modern so-called civilization do not know of Varnasrama. Therefore, they have created a society that is simply a dog's race. The dog is running on 4 legs and they are running on 4 wheels. That's all. And they think the 4-wheel race is advancement of civilization. Vedic civilization is different. As Narada Muni says, Tasvaiva heto prayateta kovidana labhyate yat brahmatam upari adha. The learned, astute person will use this life to gain what he has missed in countless prior lives, namely realization of self and realization of God. Someone may ask, then shall we do nothing? Yes, we do nothing simply to improve your material position. Whatever material happiness is allotted for you by destiny, you will get it whatever you are. Take to Krishna consciousness, you will get these other things besides. How shall I get them? How? Kalena Sarvatra Gavira Ramhasa. By the arrangement of eternal time, everything will come about in due course. The example is given that even though you do not want distress, still distress comes upon you. Similarly, if you do not work hard for the happiness that is destined to be yours, still it will come. Similarly, Prahlada Maharaja says, Na tat prayasa kartavyam. You should not waste your energy for material happiness because you cannot get more than what you are destined to have. That is not possible. How can I believe it? That by working harder, I'll not get more material happiness than I would otherwise have had, because you are undergoing so many distressing conditions, even though you do not want them. Who wants distress? For example, in our country, Mahatma Gandhi was killed by his own countrymen. He was a great man. He was protected by so many followers. He was beloved by all, and still he was killed. Destiny. Who can protect you from all these distressing conditions?
So you should conclude, if these distressing conditions come upon me by force, the other kind of condition, the opposite number, will also come. Therefore, why shall I waste my time trying to avoid distress and gain so-called happiness? Let me utilize my energy for Krishna consciousness, that is intelligence. You cannot check your destiny. The magazine's question touches on this point. I think next question is starting. Shall I continue, Prabhu? Yes, yes, continue. We'll complete this chapter today. Okay, We okay. have time. Yes. Pushta Krishna. Yes, the usual charge is that this Vedic system of civilization is fatalistic, and that as a result, people are not making as much material progress as they otherwise would. Srila Prabhupada. No, the Vedic system is not fatalistic. It is fatalistic only in the sense that one's material destiny cannot be changed, but your spiritual life is in your hands. Our point is this: the whole Vedic civilization is based on the understanding that destiny allows only a certain amount of material happiness in the world, and that our effort should therefore be directed towards self-realization. Nobody is enjoying uninterrupted material happiness. That is not possible. A certain amount of material happiness and a certain amount of material distress, these both must be present always. So just as you cannot check your distressing condition of life, similarly, you cannot check your happy condition of life. It will come automatically. Therefore, don't waste your time with these things. Better you utilize your energy for advancing in Krishna consciousness. Again, Pushta Krishna. So then, Srila Prabhupada, would it be accurate after all to say that people who have this Vedic conception would not try for progress? Srila Prabhupada, no, progress. First, you must understand what actual progress is. The thing is that if you try to progress vainly, what is the use of trying? If it is a fact you cannot change your material destiny, why should you try for that? Rather, whatever energy you have, utilize it for understanding Krishna consciousness. That is real progress. Make your spiritual understanding, your understanding of God and self perfectly clear. For instance, in our International Society for Krishna Consciousness, our main business is how to make advancement in Krishna consciousness. We are not enthusiastic about opening big factories with big money earning machines. No, we are satisfied with whatever material happiness and distress we are destined. But we are very eager to utilize our energy for progressing in Krishna consciousness. That is the point. So the Vedic system of civilization is meant for realizing God, Vishnu Aradhyate. In the Vedic system, people try for that. Actually, the follower of Varnashrama Dharma, they never tried for economic development. You will find in India still millions of people taking bath in Ganges during Kumbh Mela. Have you been ever to Kumbh Mela festival? Disciple, no. Srila Prabhupada, at the Kumbh Mela, millions of people come to take bath in Ganges because they are interested in how to become spiritually liberated from this material world. They are not lazy. They they travel thousands of miles. I think there is a typo. They travel thousands of miles to take bath in Ganges at the holy place of Prayag. So although they are not busy in the dog's ways, these people are not lazy. Ya nisa sarva bhutanam tasyam jagarti samayami. What is night for ordinary beings is the time of wakefulness for the self-controlled. The self-controlled man wakes up very early, practically in the middle of the night, and works for spiritual realization while others are sleeping. Similarly, during the daytime, the dogs and asses think we are working, but these spiritualists, they are not working. So there are two different platforms, the material and the spiritual. Followers of the Vedic civilization, which is practiced in India, although nowadays it is distorted, actually these people are not lazy. They're very busy. Not only very busy, but also Komara Acharit Prajno, Dharman Bhagavatan Iha. They are trying to become self-realized from their beginning of life, from the very beginning of life.
They are so busy that they want to begin the business from their very childhood. Therefore, it is wrong to say they are lazy. People who accuse followers of Vedic civilization of laziness or of inhibiting progress do not know what real progress is. The Vedic civilization is not interested in the false progress of economic development. For instance, sometimes people boast, we have gone from a hut to the skyscraper. They think this is progress, but in the Vedic system of civilization, one thinks about how much he is advanced in self-realization. He may live in a hut and become very advanced in self-realization, but if he wastes his time turning his hut into skyscraper, then his whole life is wasted, finished. And in the next life, he is going to be dog, although he does not know it. That's all. Pushta Krishna, Srila Prabhupada, then this question may be raised. If destiny cannot be checked, then why not? When a child is born, simply let him run around like an animal and whatever happens to him. Srila Prabhupada, no. That is advantage of this human form of life. You can train this, you can train the child spiritually. That is possible. Therefore, it is said, Tasvaiva heto prayateta kovida. Use this priceless human form to attain what you could not attain in so many millions of lower forms. For that spiritual purpose, you should engage your energy. That advantage is open to you now in the human form. Ahaituki apratihata. Pure devotional service to the Lord. Krishna consciousness is open to you now. Okay. Pure devotional service to the Lord, Krishna consciousness is open to you now, and it cannot be checked. Just as your advancement of so-called material happiness is already destined and cannot be checked. Similarly, your advancement in spiritual life cannot be checked if you endeavor for it. No one can check your spiritual advancement. Try to understand this. Pushta Krishna. So then we can't say that the Vedic system or Sanatana Dharma is fatalistic. There actually is endeavor for progress. Srila Prabhupada, certainly spiritual progress. As for the question of fatalistic, I have often given this example. Let us say a man is condemned by a court of law to be hanged. Nobody can check it. Even the same judge who gave the verdict cannot check it. But if the man begs for the mercy of the king can check the execution. He can go totally above the law. Therefore, the Brahma Samhita says, Karmani nirdahati kintu cha bhakti bhajam. Destiny can be changed by Krishna for his devotees, otherwise it is not possible. Therefore, our only business should be to surrender to Krishna. And if you artificially want to be more happy by economic development, that is not possible. Pushta Okay. Krishna. Okay, we and take it over here. Okay, question number 2, we took it. It was a very big thing, but again, we've already discussed this. मैं थोड़ा सा इसमें speed करूँगा. Thank you for reading so much. गला भी सूख जाता है थोड़ा सा एक्चुअली ऑनलाइन में ज्यादा गले पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है ऑनलाइन में. Thanks for giving me opportunity to read. Actually, you have given me opportunity to read. It's very nice. It's very nice. Okay, so we take it fast. यहाँ से okay. We are labeled escapist. What's the charge? तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद एक गधे का एग्जाम्पल से बता रहे हैं. गधा क्या करता है? गधा के कंधे पे, पीठ पे धोबी क्या करता है? बहुत सारे कपड़े लाद देता है और गधा क्या करता है? पूरा कपड़ा उठा के नदी के पहुंच जाता है. धोबी सारा कपड़ा उतारता है, सब कपड़ों को धोता है, सुखाता है, सूखने का वापस गधे के ऊपर लाद के गधा उतना कपड़ा फिर लेके जाता है. तो गधा क्या है? क्यों गधा ये काम कर रहा है? उसको गधा को लगता है कि ये मेरा मालिक है और ये मुझे घास देगा खाने के लिए और कहीं पर कुछ है ही नहीं, यही मेरा सब कुछ है. तो ये अगर मुझे घास देगा खाने के लिए तो मुझे इसके लिए काम करना है. अगर मैं इसके लिए काम नहीं करूंगा मुझे घास नहीं मिलेगा खाने के लिए. तो व्हाट इज द एज डूइंग फॉर फूड? अपने पेट के लिए कर रहे हैं. पर गधा को इतना अक्ल नहीं है कि उसको घास खाने के लिए, घास तो नेचर ने प्रोवाइड किया है. नेचर कहां से आया है? भगवान का शक्ति है वो.
जो प्रकृति जो है भगवान का शक्ति है, भगवान की शक्ति, भगवान ने ऑलरेडी सबके लिए सब कुछ प्रोवाइड करके रखा है। तो गधा किसी भी जगह जाके, इतना जो बड़ा बड़ा जंगल है या इतना बड़ा बड़ा मेडोज है, फार्म्स है, कहीं पर भी गधा जाके घास खा सकता है। घास तो सब जगह है, जंगल में भी है, खेत में भी है, मैदान में भी है, सब जगह घास है। तो गधा तो वहां जाके घास खा सकता है, परंतु इसमें सोचने की शक्ति नहीं है ना, इसलिए वो बोल रहे नहीं मैं काम करूंगा तो मुझे घास मिलेगा खाने को। तो हम लोग भी ऐसी जो मुंडेन वर्कर्स है, जो भौतिक जगत में जो लोग इसके पीछे भाग रहे हैं कि पैसा 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 के पीछे भाग रहे हैं, वो लोग अपने आप को बहुत बिजी दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर कुछ है जो लोग कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर चुके हैं, मैं कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है पीपल आर वेरी बिजी। मतलब क्या, कितना बिजी है, क्या हिसाब है, काम भी नहीं, फुर्सत भी नहीं। आर्टिफिशियली इतना बिजी वो लोग अपने आप को बना के रखा है कि वो लोग को ये सब चीज में ध्यान देना ही नहीं पड़ता है। क्या है, ऑफिस में जाएंगे, दोपहर को 1 घंटे का लंच का छुट्टी मिलेगा, 1 घंटा बैठ के बातचीत करेंगे, खाना खाना 10-15 मिनट में खाना खा लेंगे, लेकिन बाकी टाइम इधर उधर बात करेंगे, सिगरेट पियेंगे, चाय पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अड्डा मारेंगे, गप करेंगे, ये सभी होता है। इज दिस कॉल्ड बिजी? तुम तो टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर, तुम टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यही मेरा काम है, यही मेरा जीवन। जैसे उस गधा को लगता है कि मैं धोबी के बगैर, धोबी के आगे मेरा कोई जीवन है ही नहीं। मेरा जीवन क्या है, मेरे पीठ पे कपड़ा ला देगा, हमको घर से निकल के घाट तक जाना है, घाट में धोबी हमको छोड़ देगा, हम उधर घास वास खाएगा, फिर धोबी जैसे कपड़ा धो के सुखाएगा, फिर वापस मेरे पीठ के ऊपर ला देगा, फिर हम वापस धोबी के घर जाएगा, धोबी हमको फिर रात का खाना देगा, और धोबी अपना घर के अंदर सोएगा और हम बाहर सो जाएगा। तो वैसे ही जो ऑफिस में जो कॉर्पोरेट लेवल पे अपने आप को इतना काम करते हैं, या बिजनेस जो करते हैं अपने आप को इतना बिजी लगता है, उनको उनका भी जीवन ऐसे ही है। घर से निकले सुबह, ऑफिस में गए, सारा दिन काम किए, उस काम के बीच में लंच भी किए, उस काम के बीच में चाय कॉफी ब्रेक भी हुआ, उस काम के बीच में सिगरेट विगरेट भी पिए, सब कुछ किए, शाम को ऑफिस से वापस घर आ गए, घर आए, थोड़ा देर परिवार के साथ बिताया, खाना खाया, सो गया। तो देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम पर्पस है। ये प्रभुपाद बोल रहे ये लोग अपने आप को इतना बिजी बना रहे हैं, और क्या होता है एंड ऑफ द डे में क्या होगा, काम करने से आज मेरे पास मेरा बैंक बैलेंस इतना था, $1000 था, कल अभी मेरा कल $1000 था, आज मेरा $2000 है। पर क्या $1000 से अगर $2000 इनकम हुआ तो इंसान क्या 2 रोटी के बदले में 4 रोटी खाएगा क्या? अगर 2000 से बढ़ के $10,000 इनकम हो गया तो क्या 4 रोटी के बदले में 10 रोटी खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो रोटी, वो जो 2 रोटी खा रहा है वो 2 ही रोटी ही खाएगा, परंतु इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, दे डोंट नो कि मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ पर है। उनको लगता है ये काम करना, घर बनाना, ऐशो आराम का जिंदगी करना, अपना एक बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल कर देना, यही लाइफ है, यही एम ऑफ लाइफ है। परंतु क्या कंफर्टेबल लाइफस्टाइल करने से क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे क्या? जो आज 30th फ्लोर में रहता है, या जो करोड़पति है, जो कोई टाटा बिरला है, क्या वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं क्या? क्या उनकी मृत्यु नहीं होती है? क्या वो लोग प्रकृति के नियम से आगे जा पाए हैं? Have they ever been able to defeat the laws of nature? No, they are all controlled by the laws of nature. तो जो प्रकृति हमसे कराएगी, जो 3 गुण हमसे कराएंगे, by force I will have to do it, I cannot avoid it. तो जो एक्चुअली में जो वैदिक सिविलाइजेशन फॉलो करता है, वो लोग जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार अचरित प्रज्ञो, कौमार उम्र से, मतलब 5 एट द टाइम यू आर कुमार, कुमार एज मतलब 5 साल, अब 5 साल की उम्र से अब भक्ति स्टार्ट करते हैं। तो सोचिए जो लड़का 5 साल की उम्र से भक्ति स्टार्ट करता है, सुबह उठता है, मंगल आरती करता है, जप करता है, शास्त्र पढ़ता है, उस शास्त्र को अपने जीवन में उतारता है, वो कैसे फालतू बैठा है? वो तो फालतू बैठा ही नहीं है, वो तो और ज्यादा बिजी है। क्यों? क्योंकि उसका दिन सुबह 4 बजे चालू हो जा रहा है, और जो ऑफिस वाला है उसका दिन सुबह 9 बजे 10 बजे चालू होता है, या 8 बजे चालू होता है। तो सोचो 4 बजे आदमी उठने वाला और 8 बजे आदमी उठने वाला, तो 4 बजे उठने वाला और ज्यादा बिजी हुआ, कैसे वो खाली हुआ? पर लोगों को लगता है कि ये हमारे जैसा काम नहीं कर रहा है, मतलब ये गधा है, ये मूढ़ा है, ये लेजी है,
ये कुछ नहीं कर रहा है, इसको अक्ल नहीं है, इसे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है, ये वो उनको वैसे लगता है। जो मटीरियलिस्ट होते हैं उनको स्पिरिचुअलिस्ट को देख के ऐसा लगता है, मतलब लगता है कि ये सुस्त है, ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग की तरह काम नहीं कर रहा है। तो दे आर एस्केपिस्ट। तो प्रभुपाद यस एस्केपिस्ट, बट एस्केप फ्रूटलेस एंडेवर, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं आने वाला है, कोई ऐसा हाथी घोड़ा फल नहीं आने वाला है, परंतु फिर भी ये लोग कर रहे हैं फ्रूटलेस एंडेवर, इसलिए प्रभुपाद इसको यहाँ पर बताते हैं। तो वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम सिस्टम देखेंगे, वर्ण और आश्रम। वर्ण होता है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम होता है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये जो 4 वर्ण है, ये आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में ये 4 वर्ण है। एक इंटेलेक्चुअल क्लास है जिसको ब्राह्मण कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास। जो क्षत्रिय है उसको कहते हैं रूलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। जो वैश्य है उनको कहते हैं बिजनेस क्लास या कॉर्पोरेट क्लास। और जो शूद्र है उनको कहते हैं लेबर क्लास। तो आप हमको बताइए, क्या अमेरिका में इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है? क्या वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? क्या वहां पर बिजनेस क्लास नहीं है? क्या वहां पर लेबर क्लास नहीं है? यूएस में भी ये सिस्टम है, रशिया में भी ये सिस्टम है, इंडिया में भी ये सिस्टम है। वर्ल्ड का किसी भी कंट्री में आप जाइए, पाकिस्तान में जाइए तो भी ये सिस्टम है, अफगानिस्तान में जाइए तो भी ये सिस्टम है, अर्जेंटीना में जाइए तो भी ये सिस्टम है, श्रीलंका में जाइए तो भी ये सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, न्यूजीलैंड में जाइए, नेम एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, they have this 4 system. There is an intellectual class, there is an administrative class, जो गवर्नमेंट चला रहा है वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास बोला, जो एडवाइजर्स है उनको इंटेलेक्चुअल क्लास बोला जाता है, जो बिजनेस करते हैं उनको वैश्य बिजनेस क्लास बोला जा रहा है, और जो बिजनेस के अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज हर शॉप में देयर इज अ हेल्पर, हर बिजनेसमैन के वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉइज है काम कर रहे हैं, लेबर क्लास है, पियोन्स है, क्लर्क्स है, देयर आर सो मेनी पीपल who are doing so many things. So this is existing all throughout the world. The only thing which is missing is the ashram. ये वर्ण का जो नॉलेज है कि ये वर्ण हम क्यों, हमको ये वर्ण मिला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, व्हाट इज द पर्पस, कि मेरा ये क्लास में हमको किसको खुशी करने के लिए हम ये कार्य कर रहा है, ये वो लोग भूल जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये डायरेक्शन, ये वैदिक सिस्टम का ये गाइडलाइन नहीं है, तो वो लोग अपना आर्टिफिशियल कुछ ऐसा डिविजन बना के रखे हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को लगता है कि वही सब कुछ है, वही करता धरता है, दे ट्राई टू कंट्रोल पीपल। ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस होता है। क्यों पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्यों वॉर्स हो रहा है, क्यों एक दूसरे के पीछे इतना सारा सब कुछ जो है हो रहा है, बिकॉज पॉलिटिकल पीपल, द कंट्रोलिंग पीपल, द एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द लोअर क्लास। पर ये संभव नहीं है, कंट्रोल करना है उनको है द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का काम। जिससे परीक्षित महाराज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, रूलर युधिष्ठिर महाराज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, रूलर पांडव जो हैं वो लोग, रूलर का क्या काम है, देखना कि मेरे नीचे जो लोग हैं, जो मेरे अंडर में जो मेरे प्रजा के लोग हैं, जो वैश्य है, जो शूद्र है, उनको किसी बात का तकलीफ नहीं है, ये उनका कार्य है देखना। शूद्र का कार्य है वैश्य को और उनकी सेवा करना, वैश्य का कार्य है शूद्र से सेवा करना, और उससे जो पैसा कमाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को देता है, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके। जैसे हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, इज द सेम थिंग, वी आर डूइंग बिजनेस, वी आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, बट अभी टैक्स का चोरी हो रहा है। क्यों चोरी हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट उस लेवल का नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास परीक्षित महाराज का जैसा ज्ञानी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास युधिष्ठिर महाराज जैसा ज्ञानी नहीं है कि वो लोग जो है सारा पैसा लेंगे और उसके ऊपर प्रजा की भलाई के लिए खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्चा करेंगे, जिसकी वजह से लोग चोरी करते हैं, टैक्स का चोरी करते हैं। तो ये पूरा वैदिक सिस्टम तहस नहस हो गया है, बिकॉज व्हाई दे डोंट नो अल्टीमेट गोल। विष्णु आराध्यते, विष्णु की आराधना के लिए, विष्णु की
सेवा के लिए विष्णु के सेटिस्फैक्शन के सम सिद्धिम हरितोषणम भागवतम में आता है। एवरीथिंग शुड बी डन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ विष्णु, भगवान की खुशी के लिए करना चाहिए। ये आप बता रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं प्रभुपाद कहते हैं जो सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन उनको वर्णाश्रम सिस्टम नहीं पता, इसलिए उन्होंने एक सोसाइटी बनाया है जिसको कुत्ते का रेस, इट्स कॉल्ड डॉग रेस। A dog is running on 4 legs and we are running on 4 wheels. So the 4-wheel race, they think the 4-wheel race is advancement of civilization. 4-wheel race मतलब वो अगर मारुति 4 लाख का मारुति 800 सीसी में बैठा है तो हम जो है शेवरोले में 6 लाख का, या होंडा जैज में 7 लाख का होंडा जैज में बैठा है। अगला सोचता है हम 10 लाख का महिंद्रा एसयूवी में बैठा है। उसके ऊपर वाला सोचता है हम 20 लाख का टोयोटा इनोवा में बैठा है। उसके ऊपर वाला सोचता है कि हम 50 लाख का BMW में या 50 लाख का मर्सिडीज में बैठा है। उसके ऊपर वाला सोचता है हम 1 करोड़ का BMW में बैठा है। उसके ऊपर वाला सोचता है हम 3 करोड़ का फेरारी में बैठा है। उसके ऊपर सोचता है 5 करोड़ का रोल्स रॉयस में बैठा है। पर देखिए हम जो भी गाड़ी, चाहे वो 2 लाख का हो चाहे 5 करोड़ का, चल किस में रहा है? 4 चक्के में चल रहा है। खाली उस गाड़ी में कंफर्ट्स ज्यादा है, फीचर्स ज्यादा है, परंतु गोल क्या है? वो गाड़ी आप में बैठेंगे, उस गाड़ी में बैठेंगे, वो आपको घर से ऑफिस लेके जाएगा, ऑफिस से घर लेके आएगा। काम वही कर रहा है, वही गाड़ी, फर्क नहीं है। बट इसको लोग एडवांसमेंट समझ रहे हैं। तो कितना बड़ा ये यहाँ पर मिसकंसेप्शन है लोगों का, जो इसको यहाँ पर समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं यू विल गेट एवरीथिंग बाय डेस्टिनी, व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो सबसे पहला प्रश्न आता है बाय इटर्नल टाइम, भगवान ने काल के प्रभाव से हमको जो भी मिलना है, सुख या दुख, वो हमको मिलेगा। वी कैनॉट अवॉइड दैट, वी कैनॉट एस्केप द हैप्पीनेस और द डिस्ट्रेस वी आर गेटिंग। हम उसको एस्केप नहीं कर सकते हैं। जब वो आना ही है तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें? जैसे महात्मा गांधी इतने इंटेलिजेंट थे, इतना सब कुछ था, पर उन्होंने क्या किया? ही वाज किल्ड बाय हिज ओन कंट्रीमैन। इतने लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया, परंतु फिर भी उनको मारा गया। तो ही वाज इन अ डिस्ट्रेस पोजीशन। ऑल्दो उन्होंने इतना कुछ किया, फिर भी प्रकृति की वजह से, बाय द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर, ही वाज फोर्स्ड टू गेट दैट डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ हिज karmas, whatever it is, the karma we can say वो ये the karmic reaction which is। तो अभी क्वेश्चन आता है इधर, बहुत एक क्वेश्चन आता है प्रहलाद महाराज के एक एग्जाम्पल प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं। तो क्या हमको प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए? तो व्हाट इज द एक्चुअल प्रोग्रेस नाउ? तो वी शुड वी स्टॉप वर्किंग? क्या हम फिर साधु बन जाएं, सब कुछ काम काज छोड़ दें? घर कैसे चलेगा फिर? तो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल इधर प्रहलाद महाराज के यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ पर कोट करते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि बिजी कर बनना है, एंडेवर देना है, बट क्या एंडेवर देना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड द एंडेवर, द एफर्ट विच वी आर पुटिंग। वो एफर्ट हमको क्या, हमारा एक्चुअल एफर्ट होना चाहिए। तो बताते हैं कि जैसे आज हमको खाना खाना है, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देके आपको ये समझाता हूँ कि एंडेवर एक्चुअली में हमारा एंडेवर क्या होना चाहिए। आई थिंक आप लोग इसे समझ जाएंगे। जैसे कहते हैं अभी हमको खाना खाना है, खाना खाने के लिए हमको क्या चाहिए? प्लेट चाहिए, राइट? अब हम क्या करेंगे? बाजार में जाएंगे, कोई भी एक प्लेट देखेंगे, हाँ ठीक है ये प्लेट हो गया, हमारा इससे क्वालिटी देखेंगे, हमारा इससे काम हो जाएगा, खाना ही तो खाना है, प्लेट खरीद के आ गए। ये हो गया एंडेवर, ठीक है? मतलब एंडेवर मतलब हमको जो जरूरत है हमने वो कर दिया। हमको खाना खाने के लिए प्लेट चाहिए था, हम मार्केट में गए, हमारा बजट था 100 रुपया, हम वो 100 रुपये का प्लेट लेके खरीद के आ गए, अब उसमें बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है? अभी ये हो गया एंडेवर। अभी जो फ्रूटलेस एंडेवर या एक्स्ट्रा एंडेवर, गोइंग आउट ऑफ द वे, क्या होगा? हम एक दुकान में जाएंगे, वहां पर एक स्टील का प्लेट देखेंगे, एक राउंड प्लेट देखेंगे, भैया हमको 9 इंच का थाली दिखाना। देखे, अरे इसका क्वालिटी ठीक नहीं है, तो पतला है, ऐसा है वैसा है। तो अच्छा हमको 3 खन वाला थाली दिखाना, तो एक जहां पर चावल रखेंगे, फिर इधर में 3 है, एक में
सब्जी रखेंगे, एक में सैलेड रखेंगे, में एक में अचार डालेंगे, 3 खन वाला दिखाना। अच्छा 3 खन, अरे ये तो पतला है, इसमें थोड़ा अच्छा गेज वाला थाली नहीं है, इसका स्टील का क्वालिटी अच्छा नहीं है, ये शाइन नहीं कर रहा है, ये मैट फिनिश है, ऐसा है वैसा है। तो अब क्या हुआ, ये हो गया एक्स्ट्रा एंडेवर। पर्पस क्या है, उस थाली में खाना परोस के खाना ही तो है, तो ये एक्स्ट्रा एंडेवर हो गया। जो काम 2 मिनट में हो सकता था, उसके लिए हमने 2 घंटा 20 दुकान घूम के उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया। तो ये क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ ना। अब इसी की जगह में हम 5 मिनट में जाते, थाली खरीद के आके बैठ जाते और बाकी समय प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ते, भगवान का कोई सेवा करते, भक्तों का सेवा करते, हरिनाम जप करते, तो क्या होता, आर वी लेजी, हमने वो 2 घंटे ही समय निकाला, पर उस 2 घंटे में हमने क्या किया, उस 2 घंटे में हमने आधे घंटे में जाके मार्केट से आने जाने का समय लिया, 5 मिनट गए दुकान में, थाली पसंद किया, पैसा दिया, खरीद के आ गया, 1.5 घंटा हमने जप किया। अब वही 2 घंटा में दूसरा आदमी क्या किया, एक दुकान से दूसरा दुकान, दूसरा दुकान से तीसरा दुकान, तीसरा दुकान से चौथा दुकान, चौथा से 5वां जाके अल्टीमेटली 2 घंटा बाद एक थाली खरीद के आया। और दोनों आदमी, जो 15 मिनट में थाली खरीद के आ गया वो आके बैठ के जप कर रहा है, और जो 2 घंटा बाद थाली लेके आया वो आके क्या कर रहा है, दोनों के प्लेट में खाना है और दोनों खाना खा रहे हैं। तो लेकिन किसने रियलाइज कि किसने टाइम का यूटिलाइजेशन सही किया, जो उस समय के लिए, उस कार्य के लिए जितना समय एंडेवर जरूरत था उसने उतना ही एंडेवर दिया, बाकी एनर्जी को उसके अपनी साधना में, अपनी भक्ति में लगा दिया, एनर्जी को कृष्ण से कनेक्ट कर लिया। और दूसरा क्या किया, जानवर की तरह यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कंफर्ट ढूंढने के लिए, कंफर्ट ढूंढने के लिए वो यहां पर किया। तो रियल एडवांसमेंट, यही प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू एंडेवर फॉर इट देन अहेतुकी अप्रत्यता, प्योर डिवोशनल सर्विस इज अहेतुकी अप्रत्यता। इसमें आपको एंडेवर करना है। जैसे ही आपका मटेरियल प्रोग्रेस को कोई चेक नहीं कर सकता है, हैप्पीनेस आएगा, डिस्ट्रेस आएगा, वैसे ही when you start advancing in spiritual life that progress cannot be checked। क्यों, क्योंकि भगवान अभी आपको एफर्ट देंगे, खींचेंगे आपको, भगवान अपनी तरफ आपको खींचेंगे। तो वैदिक सिस्टम, सनातन धर्म फेटलिस्टिक नहीं है, यहाँ पर किसी चीज का नुकसान नहीं है, आपको ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हिंड्रेंस नहीं डालता है, आपके आध्यात्मिक जीवन में हिंड्रेंस नहीं डालता है, आपके भौतिक जीवन में भी हिंड्रेंस नहीं डालता है। आपको ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, गिविंग अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना, वो आपको पूरा एक फ्रेम बना के देता है कि हमको एटलीस्ट कैसे क्या क्या हमको करना चाहिए। तो जैसे बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे कहते हैं कि एक जिसको जज ने फांसी की सजा दी है, उसका जज भी उसको नहीं कर पाएगा, फांसी की सजा मतलब लगना ही है, लेकिन अगर वो राजा के पास जाता है तो राजा के पास वो पावर है कि उसको फांसी से छुटकारा, फांसी का सजा उसका माफ कर सकता है। तो वैसे ही ये हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जो भी हम सुख दुख भोग रहे हैं, उसको हम चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रकृति द्वारा दी जा रही है, हमारे कर्मों की वजह से हमको मिल रहा है। परंतु इसमें ब्रेक कौन लगा सकता है, केवल कृष्ण। जैसे उस फांसी को रोक सकता है राजा, वैसे ही हमारे ये कर्मों के फल को कृष्ण रोक सकते हैं। कैसे, कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें सारे पापों से, सारे रिएक्शन से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। तो द डेस्टिनी, द मटेरियल डेस्टिनी कैनॉट बी चेंज बिकॉज दिस इज अ रिएक्शन ऑफ आवर पास्ट कर्मास, पर स्पिरिचुअल डेस्टिनी भगवान चेंज कर सकते हैं। वो भी किसके लिए भगवान चेंज करेंगे, जो भक्त हैं उनके, क्योंकि आप उनका सारा कार्य, उनका कार्य हालांकि भौतिक जगत में रहकर कार्य कर रहे हैं, पर वो कार्य कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो कृष्ण सारा डेस्टिनी उसका चेंज करेंगे। जब कृष्ण जब डेस्टिनी चेंज करेंगे तो स्पिरिचुअल डेस्टिनी, मटेरियल डेस्टिनी सब चेंज हो जाएगा। अगर हम अपने प्रयास से करना चाहेंगे तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही रखता हूँ। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग properly whatever we had read today. Okay, clear है सबके लिए?
हिंदी में बोलने का प्रयास किया। आयन, ओके हाँ प्रभु क्लियर है। ओके। और अद्रिजा, स्नेहा मिस्त्री, ओके। अभी आप लोग जो जो बोलेंगे एक बार अपना वीडियो ऑन करके कमेंट देके देन वी कैन स्टॉप ओवर हियर बिकॉज आई हैव अनदर क्लास फ्रॉम 9 o'clock कंटिन्यूस होगा। ओके अद्रिजा, स्नेहा, ठीक है, क्लियर है बेटा? म्यूट है तो म्यूट अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण, ठीक है, मैं समझ ठीक में है, आया। क्लियर, हाँ ओके प्रभु। ठीक है। कोई क्वेश्चन है बेटा? नहीं प्रभु। ओके ठीक है, थैंक यू स्नेहा। ओके अद्रिजा, Yes, Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna, everything clear? You are such a brilliant student. You are doing Brihad Bhagavatam. So actually, in fact, you should conduct the class for the youth. You have sufficient knowledge. Okay. Any questions, beta, for this, whatever we discussed today? Okay, internet problem. Okay, Chandan. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे चंदन। कृष्णा। हाँ कैसे? हाँ, ओके, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो फटाफट, वीडियो ऑन करो। घर पे बाहर है? एक मिनट प्रभु, बाहर में हो प्रभु। फिर भी ऑन कर लो एक बार, देखूं तुम्हारा चेहरा, बहुत दिन से नहीं देखा हूँ। आशीर्वाद दो मेरे को अपने चेहरा दिखा के। एक मिनट ओके, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहता है, तो हमको तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा लगता है देखने में। एक मिनट रुक कर रहा हूँ। पहले देखा तो था भी देखा, बाहर होते हुए भी देखा। उत्कलिका, हम तुमसे उड़िया सीखेगा। हाँ, कलिंग तो हमको सिखाएगा नहीं, हम तुमसे उड़िया हरे सीखेगा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ चंदन। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु, चंदन। बोल रहा था मेरा कैमरा प्रभु अलाउ नहीं कर ओके रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके बाद में मिल लेंगे प्रभु। ठीक है, ओके। उत्कलिका, एनी क्वेश्चंस बेटा? क्लियर नहीं है? प्रभु। क्लियर है? यस प्रभु। ओके ठीक यस है, प्रभु। ओके। जीत। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ओके। कैसा है जीत? ठीक है। जय কোথায়? জয় আসছে না কেন? ওর মেন এখন ডিউটি চলছে এখন বসে। अच्छा, ड्यूटी এখন, ঠিক আছে, ओके। और शैली? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा शैली, ओके। एनी क्वेश्चंस? हाँ प्रभु। एनी क्वेश्चंस? नो प्रभु। ठीक है, ओके ठीक है। उत्कर्ष, यस सर, हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चंस या क्लियर है? नो सर, नो ठीक है, ओके। देन वी स्टॉप द सेशन ओवर हियर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, ठीक है। तो आई स्टॉप द